नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप सबके सामने पुनः एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेके हाजिर हुए हैं। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी त्रिया चरित्र की कहानी है। जो भी माताएं और बहनें इस कहानी को सुन रही हैं, उन सब से अनुरोध है कि कृपया करके वे अपने ऊपर इस बात को ना लें। सभी माताएं बहनें एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो सभी स्त्रियों को बदनाम कर देती हैं। तो उन्हीं स्त्रियों के ऊपर यह कहानी है। इस संसार में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को बदनाम कर देती हैं। तो उन्हीं औरतों के ऊपर यह कहानी है। तो हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो इस कहानी का मतलब समझ में आएगा और आप इस कहानी का सार समझ पाएंगे। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ समय समय पर और आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी राजा था। उसके आदर्श और गुणों की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी उसके गुणों का बखान किया करते थे और उसके न्यायप्रियता के लिए उसे बहुत सम्मान दिया करते थे। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर और सुशील था। राजा अपने पुत्र की शादी कर देता है। जब राजा ने अपने पुत्र की शादी की तो उसके पुत्र की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और उस समय यह विधान था कि राजा एक से अधिक शादियां किया करते थे। उस राजा ने भी कई विवाह किए थे और उस राजा ने अपने पुत्र के 7 विवाह कर दिए और उसके पुत्र की 7 रानियां उस महल में आ गईं। एक दिन राजा ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं अपने पुत्र को राजा बना देता हूँ। वह राजा अपने पुत्र को राजा इसलिए बनाना चाहता था कि उसका पुत्र उसका उत्तरदायित्व संभाल ले, क्योंकि वह राजा अब बूढ़ा हो चुका था। राजा ने अपने पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंप दी और उसे राजा बना दिया। राजा का पुत्र अब राजा बन चुका था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई लिखाई अभी भी किया करता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। वह मात्र 14 वर्ष का था, इसलिए वह अभी भी विद्यालय विद्या ग्रहण करने जाया करता था। एक दिन की बात है कि वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पनघट पे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस पनिहारिन ने उस राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं और अभी कहाँ जा रहे हैं? इस पर उस राजकुमार ने कहा कि मैं अभी विद्यालय विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर उस पनिहारिन ने राजकुमार से कहा कि क्या आपने त्रिया चरित्र की पढ़ाई की है? इस पर राजकुमार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, यह क्या होता है? तब उस पनिहारिन ने राजकुमार से कहा कि त्रिया चरित्र अपने आप गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र की पढ़ाई जरूर करना। राजकुमार पनिहारिन से कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से पूछूंगा कि त्रिया चरित्र क्या होता है, और आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चला जाता है। पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार बहुत ही गुस्से में था और वह जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया और राजकुमार को इतने ज़्यादा क्रोध में देखकर उसके गुरु हैरान हो गए
और पूछा कि बेटा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात है। तब राजकुमार ने जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई, मुझसे तिरिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया। जब आप मुझे सभी शिक्षा दे रहे हैं तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप मुझसे कैसे छिपा सकते हैं। गुरु ने राजकुमार से कहा कि बेटा, तिरिया चरित्र तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तिरिया चरित्र पढ़ना सबके बस की बात नहीं, और तिरिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। अगर तुम तिरिया चरित्र पढ़ोगे तो इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, मैं अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर लूँगा। आप मुझे सिर्फ तिरिया चरित्र पढ़ाइए। इस पर उसके गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तिरिया चरित्र अवश्य पढ़ाऊँगा। और इतना कहकर गुरुदेव राजकुमार को तिरिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। तिरिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गए, और 1 वर्ष बीतने के बाद राजकुमार से गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने राजमहल लौट सकते हो और जाके बड़े ही आराम से अपने राजपाट को चला सकते हो। इस पर राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को तैयार हुआ, तभी गुरुदेव ने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक गुटका देता हूँ। यह गुटका जैसे ही तुम अपने कानों में लगाओगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको पहचान लोगे। गुरुदेव ने राजकुमार से कहा कि जब तुम अपने महल में जाना तो आज ही रात अपने महल से निकलना और जंगल के तरफ पूरब दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूरब दिशा की ओर जंगल की तरफ जाओगे तब यह गुटका अपने कानों में लगा लेना। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटका लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब राजकुमार अपने महल में आ जाता है और रात के 12 बज जाते हैं, तब उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वह राजकुमार अपने महल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ पूरब दिशा की ओर चला जाता है। और पूरब दिशा में जंगल में जाने के बाद वह राजकुमार अपने कानों में वह गुटका लगाकर वहीं पे खड़ा हो जाता है। जब राजकुमार वहां खड़ा हो गया तो उसने देखा कि वही पनिहारिन जो उसे पनघट पे रास्ते में मिली थी और जिसने उसे त्रिया चरित्र की पढ़ाई करने के लिए कहा था, वह एक थाली में भोजन लेकर एक साधु के आश्रम की तरफ जा रही थी। वहीं बीच जंगल में एक साधु का कुटिया बना हुआ था। जब राजकुमार ने देखा कि ये वही पनिहारिन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई करने के लिए कहा था, और यह आधी रात को भोजन लेकर कहाँ जा रही है, तब राजकुमार ने मन में यह विचार किया कि मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। क्योंकि राजकुमार के कानों में गुटका लगा हुआ था, इसलिए राजकुमार ने उस पनिहारिन को पहचान लिया, लेकिन वह पनिहारिन उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई। पनिहारिन आगे आगे भोजन लेकर जा रही थी, और वह राजकुमार भी छुपता हुआ उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। वह पनिहारिन उसी साधु के पास उस साधु की कुटिया में पहुंचती है। उस साधु के पास एक जादू की पोटली थी। वह साधु एक जादूगर था। राजकुमार भी पीछे पीछे छुपकर उस साधु के कुटिया के पास पहुंच गया और छुपकर देखने लगा कि यह दोनों क्या करेंगे। जब साधु ने उस पनिहारिन को देखा तो बड़े ही गुस्से में कहा कि अरे पनिहारिन, आज तुझे आने में इतनी देर कैसी हो गई। तब उस पनिहारिन ने कहा कि मेरा गौना हो गया है और मेरे पति मुझे विदा कराकर ले जाने आए हैं। उन्हीं को सुलाते सुलाते मुझे देर हो गई और इसी के कारण मुझे यहाँ आने में भी देर हो गई। जब उस साधु को पता चला कि इसका गौना हो गया है और इसका पति इसे ले जाना चाहता है,
तब वह गुस्से से पनिहारिन से बोला कि हे पनिहारिन, जब तुम अपने पति के पास ही जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई? चली जा यहाँ से। इस पर वह पनिहारिन साधु से कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। इस पर वह साधु बोला कि अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो यह चाकू लो। इतना कहकर उस साधु ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उस पनिहारिन के हाथ में देते हुए कहा कि यह चाकू लेकर जाओ और तुम अपने पति का इस चाकू से गर्दन काट दो और उसका कटा हुआ सिर लेकर मेरे पास आ जाओ, तभी वह हम दोनों के बीच से हटेगा जो हम दोनों के बीच में दरार बन रहा है, और इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा और हम दोनों खुशी खुशी सुखपूर्वक एक साथ रहेंगे। वह पनिहारिन बिना सोचे विचारे उस चाकू को लेती है और डरती हुई अपने घर की तरफ जाती है, और जहाँ उसका पति सो रहा था वहाँ जाकर वह अपने पति का गर्दन काट देती है और उसके कटे हुए सिर को लेकर उस साधु के पास पहुँच जाती है और बोलती है कि मैंने अपने पति का सिर काट दिया है। यह सब वह राजकुमार उस पनिहारिन के पीछे पीछे जाकर यह सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने यह देखा कि वह अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर उसके पास आ गई है तो साधु के क्रोध का ठिकाना न रहा और साधु ने बहुत ही गुस्से भरे स्वर में कहा कि हे पनिहारिन, तू भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की ना हो सकी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं तो तू मेरा क्या होगी? जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे लात मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर वह पनिहारिन अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वापस से अपने घर चली आती है और उसका कटा हुआ गर्दन जोड़ देती है और वहीं पे बैठ जाती है। और जैसे ही सवेरा हुआ वह पनिहारिन जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा तो भाग्य ही उजड़ गया, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, देखो देखो मेरी सहायता करो। ऐसा कहकर वह बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी। पनिहारिन का विलाप सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वह राजकुमार भी उस भीड़ में छिपकर यह सारी घटना देख रहे थे। उन्हें तो अच्छे से पता था कि यह सब इसी पनिहारिन ने किया है। गांव के सारे लोग उसके पति को दाह संस्कार के लिए गांव से बाहर लेकर जाते हैं और वह पनिहारिन भी पीछे पीछे रोती और विलाप करती हुई सबके पीछे जाने लगती है। तब उसके पति को दाह संस्कार के लिए चिता पे लेटाया जाता है। तब वह रोती हुई अपने पति के शव के पास चली जाती है और कहती है कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं इस जीवन का क्या करूंगी? मैं तो सती बनूंगी और मैं अपने पति के साथ ही जलकर भस्म हो जाऊंगी। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? जब वह पनिहारिन ऐसा कहती है तो उस राजकुमार को हंसी आ जाती है और वह कहता है, तिरिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मार के सती होई। राजकुमार की यह बात उस गांव वाले में से कोई तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है और कहती है कि राजा साहब, यह बात अब हमारे ऊपर कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। और जाते जाते मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। इस पर उस राजकुमार ने कहा कि क्या बात है, बताओ। इस पर वह पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पे बैठें तो झाड़ कर बैठिएगा। राजा ने सोचा कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो अब राजा बन चुका हूँ और पहले से भी मैं राजकुमार था, भला मैं चटाई पे क्यों बैठूंगा। तब उस राजा ने उस पनिहारिन से कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं भला चटाई पे क्यों बैठूंगा। तब वह पनिहारिन बोली कि ऐसा कभी मुसीबत आ जाए कि आपको चटाई पे बैठना पड़े तो आप चटाई को झाड़ के बैठिएगा, क्योंकि मैं तो अब सती होने जा रही हूँ,
लेकिन आपको यह सीख दे के जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वह पनिहारिन अपने पति के साथ जलकर सती हो जाती है और वह राजा अंतिम दाह संस्कार संपूर्ण करवा के अपने राजमहल को लौट जाते हैं। दिन भर व्यतीत करने के बाद फिर से रात हुई और जैसे ही रात के 12 बजे फिर से वह राजा रात के 12 बजे अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और पूरब दिशा की ओर जाकर अपने कान में वही गुटका लगाकर उसी स्थान पे खड़े हो जाते हैं। दूसरी रात राजा ने क्या देखा कि उस राजा की 7 पत्नियां अपने अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर उसी साधु के पास चली जा रही हैं। जब उस राजकुमार ने अपनी 7 पत्नियों को एक साथ हाथ में भोजन की थाली लेकर उस साधु के कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह यह समझ नहीं पाए कि यह क्या चक्कर है और उनकी 7 पत्नियां इस साधु के पास क्यों जा रही हैं। तभी उन 7 रानियों में से एक रानी ने उस राजकुमार को देख लिया, लेकिन राजकुमार ने कान में गुटका लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वे लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। जब राजकुमार को उन 7 रानियों ने वहां खड़े देखा तो कहा कि हे लड़के, इतनी रात को यहाँ सुनसान जगह पे क्यों खड़ा है? अगर तू यहाँ खड़ा ही है तो हमारा एक काम कर दे, हमारा थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दे। राजकुमार ने बिना सोचे विचारे वह थाली अपने हाथ में ले लिया और उन लोगों के साथ साथ चलने लगा। वह 7 रानियां उस राजकुमार के साथ उस साधु की कुटिया में पहुंचती हैं। वह राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे राजमहल में ऐसी क्या कमी है कि हमारी 7 रानियां इस साधु के पास रोज रात को आती हैं। और इस साधु के पास भला ऐसा क्या है जो पहले वह पनिहारिन यहाँ आया करती थी और अब हमारी 7 रानियां भी इसके पास आ रही हैं। जब 7 रानियां राजकुमार को लेकर उस कुटिया में पहुंची तो साधु ने कहा कि यह कौन है। इस पर एक रानी ने कहा कि यह बालक हमें रास्ते में मिला था और इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ ले आए। वह 7 रानियां उस साधु से कहती हैं कि आज रात इस बालक को यहीं रहने देते हैं और कल सुबह प्रातःकाल होते ही यह चला जाएगा। साधु उन रानियों की बात मान लेता है और अपने शिष्य को बुलाकर कहता है कि हे शिष्य, तुम इस बालक की आज रात की रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य इतना सुनकर उस राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य ने उस राजकुमार से कहा कि आज तुम्हें यहीं अपनी रात गुजारनी होगी, और इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। राजकुमार ने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक चटाई बिछी है। तब राजकुमार ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो मुझे इस चटाई पे ही सोकर गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है। मैं आज इस चटाई पे ही सो लेता हूँ। और आज चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। जैसे ही राजकुमार उस चटाई पे बैठने वाला था, तभी उसे उस पनिहारिन की बात याद आ जाती है। वह सोचने लगता है कि पनिहारिन ने कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पे बैठने की नौबत आए, पहले तुम उस चटाई को झाड़ लेना। तब राजकुमार सोचता है कि मैं इस चटाई को पहले झाड़ लेता हूँ, हो सकता है कि इसमें कोई रहस्य छिपा हो। राजकुमार ने जैसे ही वह चटाई झाड़ने के लिए उठाया तो राजकुमार ने देखा कि उस चटाई के नीचे एक बहुत ही बड़ा और भयानक कुआं है, जिसमें उस साधु ने बहुत सारे कैदियों को कैद करके रखा था। जब राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक के देखने लगा तो उसमें बहुत सारे कैदी थे, और उसमें से एक कैदी ने उस राजकुमार को पहचान लिया और कहा कि हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। तब उस राजकुमार ने कहा कि धीरे बोलो, नहीं तो उस साधु को पता चल जाएगा और हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब राजकुमार को उन कैदियों ने देखा तो सब मिलकर कहने लगे कि राजकुमार, आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए, नहीं तो
यह आपका भी यही हाल हो जाएगा जैसा हाल हमारा हुआ है। यह साधु आपको भी पकड़कर इसी में डाल देगा और आपको भी कैद कर लेगा। हम तो यहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन आप अभी आज़ाद हैं। यहाँ से तुरंत ही भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में से गुटखा निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागने लगा तो वह अपने कान में गुटखा लगाना भूल गया। जैसे ही राजा वहां से भाग रहा था तभी उसे रानियों ने देख लिया और साधु से कहा कि यह तो हमारे पति हैं। और साधु ने भी उस राजा को पहचान लिया। उन सातों रानियों ने उस साधु से कहा कि हे साधु महाराज, यह तो हमारे पति हैं और इन्होंने हमें यहाँ पे देख लिया है। अगर वे भाग गए तो अब हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस पर उस साधु ने उन रानियों से कहा कि तुम सातों क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और उस राजा को पकड़कर यहाँ ले आओ। लेकिन इतना सुनते ही वे सातों रानियाँ उस राजा के पीछे पीछे दौड़ने लगी उस राजा को पकड़ने के लिए। लेकिन राजा इतना तेज भागा कि उसे कोई पकड़ नहीं पाया और भागते भागते वह अपने महल में पहुंच गया। सातों रानियों ने जब यह देखा कि राजा महल के अंदर पहुंच गया है तो बहुत ही पछतावे में उस साधु के पास पहुंची और वहां जाकर कहा कि हे साधु महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि हमारे पति हमारे हाथों से बचकर महल के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अगर हम अब महल में जाएंगे तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वे हमारे प्राण अवश्य ही ले लेंगे। इसलिए कृपया करके आप हमारी सहायता कीजिए। तब उस साधु ने उन रानियों को एक जादुई कील दिया और उनसे कहा कि तुम सातों यह कील बहला फुसलाकर अपने पति के सिर में ठोक देना, जिसके कारण तुम्हारा पति एक भेड़ बन जाएगा और उसके बाद तुम सातों मिलकर उसकी हत्या कर देना। वह सातों रानियां उस साधु की बात मान लेती हैं और वह जादुई कील लेकर महल में आ जाती हैं और महल में आकर आपस में सोच विचार करने लगती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी वाली रानी को करते हैं और छोटी वाली रानी आसानी से यह काम कर पाएगी। 6 रानियों ने मिलकर वह जादुई कील उस छोटी वाली रानी को दे दिया और कहा कि यह तुम्हारा काम है, तुम यह कील राजा के सिर में ठोक देना। इस पर छोटी वाली रानी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और वह सातों मिलकर उस राजा के पास जाने लगती हैं। तभी राजा ने गुस्से भरे स्वर में कहा कि वहीं रुक जाओ। राजकुमार ने अपनी रानियों से कहा कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम सातों उस साधु के पास जाती हो। तब सातों रानियों ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। वह साधु एक जादूगर है और हमें लगता है कि उसने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, जिसके कारण हम उसके पास खींचे चले जाते हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। जब राजा ने अपनी छोटी रानी की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि ठीक है, और वह अपने रानियों की बात मान लेता है। राजकुमार को भी ऐसा लगने लगता है कि वह साधु तो जादूगर है, हो सकता है कि उसने हमारे रानियों के ऊपर जादू टोना कर दिया हो। यही सोचकर राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग अपने अपने कक्ष में चली जाओ। जो छोटी वाली रानी थी वह राजा उससे बहुत ही अधिक प्रेम करता था। वह छोटी वाली रानी राजा को भोजन करवाती है और भोजन करवाने के पश्चात उसे सुला देती है। राजा जैसे ही सो जाता है वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती है और उन सातों रानियों में से छोटी वाली रानी ने वह जादुई कील निकाला और राजा के सिर में ठोक दिया। जैसे ही रानी ने जादुई कील ठोका कि राजा की नींद खुल जाती है। वह तेजी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वह राजा भेड़ बन चुका था।
वह सातों रानियां मारने के लिए उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजा ने बहुत कोशिश करके खिड़की से छलांग लगा दी और वह जंगल के रास्ते भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहा कि गुरुदेव, मेरे प्राण बचा लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी रानियां मेरे प्राणों की दुश्मन बन गई हैं और वह मुझे मार देना चाहती हैं। इस पर गुरुदेव ने कहा कि हे बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम तिर्या चरित्र की पढ़ाई मत करो। इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और इसमें प्राणों का खतरा है, लेकिन तुम जिद पर अड़ गए और इसी की वजह से मुझे तुम्हें तिर्या चरित्र सिखाना पड़ा। शिष्य गुरु के पैरों में पड़कर रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे प्राण बचा लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं आपका शिष्य हूँ और अपने शिष्य की रक्षा करना एक गुरु का कर्तव्य होता है। मेरी रानियों ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दिया है, जिसके कारण मैं भेड़ बन गया हूँ। जब उस गुरु ने ध्यान से देखा तो उस राजकुमार के सिर में एक जादुई कील ठोकी हुई थी। अब गुरु ने कहा कि मैं तो तुम्हें अब किसी भी हाल में नहीं बचा सकता, लेकिन एक उपाय अवश्य है। मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ और जब मैं तुम्हें तोता बना दूंगा तो तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना। वहाँ पे उस साधु का जादू नहीं चलता है और वहाँ पे जाकर तुम उसी राजा के राज्य में रहना। तब उस शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। राजकुमार तोता बनने के बाद उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा। जब सातों रानियां खोजते खोजते राजकुमार को थक गईं और राजकुमार नहीं मिला, तो उसी साधु के पास पहुंची और कहा कि राजकुमार हमें कहीं भी नहीं मिले। अब आप अपनी जादू की पोटली निकालिए और उससे पता लगाइए कि वह राजकुमार कहाँ है। इस पर साधु ने वह जादू की पोटली निकाली और उसमें से यह देखा कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखवाल राजा के राज्य में रह रहा है। तब रानियों से कहा कि वह राजकुमार अब एक तोता बन चुका है और यहाँ से दूर सुखवाल राजा के राज्य में रहता है। तब रानियों ने कहा कि साधु महात्मा, अब हमें क्या करना चाहिए। तब साधु ने कहा कि अब तुम अपने राज्य महल में लौट जाओ और वहां जाकर घोषणा कर दो कि जो कोई भी बोलने वाला तोता पकड़ के लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। रानियां महल पहुंचकर यह घोषणा कर देती हैं कि जो भी बहेलिया तोता पकड़ के लाएगा उसे 5-5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर उस नगर में जितने बहेलिया थे वे सब चारों तरफ तोता पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सभी बहेलिया ज़्यादा से ज़्यादा तोता पकड़ने की कोशिश करने लगे और जो भी बहेलिया तोता पकड़ते उन रानियों के पास जाते और तोता को देकर 5 सोने के सिक्के लेते और चले जाते और रानियां उन तोतों को मार दिया करती थी। इसी तरीके से बहुत दिन व्यतीत हो गए। वह राजकुमार जहाँ तोता बन के गया था वहाँ बहुत सारे तोता रहा करते थे और वह राजकुमार उन तोता से बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करता था, बहुत ज्ञान की बातें उन्हें सिखाया करता था। उस राजकुमार तोता की बातें सारे तोता सुना करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि यह तोता तो बहुत ज्ञानी है और बहुत ही ज्ञान की बातें किया करता है। इसके संगत में अगर हम रहेंगे तो हम भी ज्ञानी हो जाएंगे और हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही सोचकर सारे तोता मिलकर उस तोता को यानी उस राजकुमार को वहाँ का राजा बना देते हैं और अपना राजा मानने लगते हैं। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुप के रहने लगता है। एक बहेलिया एक दिन तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है। जब उस राजकुमार ने इतने सारे तोते को एक पेड़ पे बैठे हुए एक साथ देखा तो वह उसी पेड़ के पास चला जाता है और मन में विचार करने लगता है कि अगर मैं इतने सारे तोता पकड़कर उस रानियों के पास लेके जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सिक्के इनाम में मिलेंगे। लेकिन फिर वह मन में विचार करने लगता है कि मैं इतना सारा तोता पकड़ूंगा कैसे।
प्रातः काल हुई और सारे तोते उड़कर दाना पानी चुगने के लिए चले गए। तब उस बहेलिये ने उस पेड़ पे चारों तरफ एक चाकू से काट काट कर निशान बना दिया। वह पेड़ एक गोंद का पेड़ था, जिसे काटने के बाद उसमें से गोंद निकलने लगते थे। तभी उस बहेलिये ने अपने मन में विचार किया कि जब सारे तोते उड़कर आएंगे और इस पेड़ पे बैठेंगे तो इस गोंद की वजह से वह इसमें चिपक जाएंगे और मैं बड़े ही आसानी से उसे पकड़ लूँगा। जैसे ही वह सारे तोते उड़कर आने लगते हैं तो उस गोंद से चिपक जाते हैं। सारे तोते उसमें चिपक जाते हैं, वह राजकुमार भी उसी में चिपक जाता है। तब सारे तोते उस राजकुमार से कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, हमने आपको अपना गुरु माना है और हमने आपको अपना राजा भी माना है, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए और हमें इस मुसीबत से निकालिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य अपने प्रजा की रक्षा करनी होती है। तब उस राजकुमार ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से अवश्य निकालूंगा। तब उस राजकुमार तोते ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल अपने श्वास रोककर ऐसे लटक के पड़े रहना जैसे तुम सब मृत हो, और जब बहेलिया को यह पता लगेगा कि हम सब इस गोंद से चिपकने की वजह से मर चुके हैं, तब वह ऊपर आएगा और हमें यहाँ से छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकेगा। तब तुम सब उड़कर भाग जाना। तब सभी तोते ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने वैसा ही मरने का नाटक किया। प्रातः हुआ और जब वह बहेलिया आया तो उसने सभी तोतों को देखा तो बहुत ही दुख हुआ और उसने कहा कि यह क्या हो गया, ये सभी तोते तो मर चुके हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे प्राप्त होंगे। लेकिन उसने अपने मन में विचार किया कि अगर ये तोते मर चुके हैं तो इतना तो उपकार मैं इन पे कर ही सकता हूँ कि मैं इन्हें इस पेड़ से उतार कर नीचे फेंक सकता हूँ। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और सभी तोतों को उन गोंद से छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। जैसे ही वह तोतों को नीचे फेंकते गया, सारे तोते उड़ के भागते गए। बस पेड़ पे वही एक राजकुमार तोता बच गया था। तब बहेलिये ने देखा कि सभी तोते उड़ चुके हैं और पेड़ पे मृत अवस्था में एक ही तोता बचा है। तब उस बहेलिया ने ये समझ लिया कि सभी तोते ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। उस बहेलिये ने उस राजकुमार तोते को अपने पास उतार लिया और एक पिंजरे में रख लिया और गुस्से से बोला कि यह सब तुम्हारी चाल है, तुम्ही ने उन सभी तोतों को यहाँ से भगाया है। अब मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा और उन रानियों से बेच दूंगा और 5 सोने के सिक्के प्राप्त कर लूंगा। और वह बहेलिया उस राजकुमार तोते को लेकर उन रानियों के पास जाने लगता है। जब वह बहेलिया उस तोते को लेके जाने लगता है, तब वह तोता उस बहेलिये से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उस बहेलिये ने कहा कि मैं तुम्हें रानी के पास बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं वहाँ तुम्हें बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। तब वह तोता कहता है कि अगर मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलवा दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। तब उस बहेलिये ने कहा कि तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलवाओगे। तब उस तोते ने कहा कि राजा सुखवाल के नगर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी मेले में बेच दो, मैं अपना मोल स्वयं बताऊंगा। तब वह बहेलिया खुशी खुशी तैयार हो गया। तोता की बात सुनकर वह बहेलिया उस तोता को लेकर राजा सुखवाल के नगर में उस मेले में चला जाता है। और राजा सुखवाल के यहाँ यह नियम था कि अगर मेले में किसी व्यक्ति का सामान ना बिके तो शाम तक वह राजा उस सामान को स्वयं खरीद लेता था। मेले में जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता और बहेलिये से उसका दाम पूछता, तब वह बहेलिया कहता कि यह तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। और जब भी उस तोते से पूछा जाता तो वह अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता था।
ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लेकर चले गए थे। मेले में बस एक बहेलिया और एक तोता ही बचे थे। यह बात राजा को पता लगी। जब राजा को यह बात पता लगी तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। तब राजा के सिपाहियों ने जाकर बताया कि एक बहेलिया एक तोते को लेकर बैठा हुआ है। उस बहेलिए का तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है और वह अपना मूल्य इतना महंगा बताता है, शायद इसी वजह से उसका तोता बिका नहीं है। तब राजा ने उस अपने सिपाहियों से पूछा कि वह तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तब सिपाहियों ने बताया कि वह तोता अपना मूल्य 50,000 सोने की सिक्के बताता है। जब राजा ने सिपाहियों की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि तुम सब चलो, मैं स्वयं चल के उस तोते को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उस बहेलिए का तोता नहीं बिका और वह यहाँ से नाराज होकर चला गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और मेरे नाम पे यह कलंक लग जाएगा कि राजा ने एक झूठी घोषणा करवा रखी है। और इसी बात से राजा रथ पे सवार होकर उस बाजार में पहुँचे और उस बहेलिए से पूछा कि हे बहेलिए, तुम्हारे तोते का क्या मूल्य है। तब उस बहेलिए ने कहा कि राजा साहब, यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब वह तोता बोला कि इनको जो भी 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाकर उस बहेलिए को दे दिया और उस तोते को लेकर अपने राजमहल चला गया। वह तोता राजा को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने लगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें उस राजा को सिखाने लगा, क्योंकि वह तोता स्वयं एक राजा था। राजा को वह तोता अच्छी अच्छी बातें बताता और जब भी कोई राजा पे खतरा आने वाला होता तो उससे पहले ही वह राजा को आगाह कर देता था। इससे वह राजा भी उस तोता से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे इस बात की चर्चा फैलने लगती है कि राजा के पास एक ऐसा तोता है जो राजा को हर खतरे से बचाता है। रानियों को भी यह बात पता चल जाती है और रानियां उस राजा के पास संदेशा भेजवाती हैं कि आपके पास जो तोता है हम भी उसे देखना चाहते हैं। उन रानियों का संदेश पाकर वह राजा अपने सैनिकों के हाथों वह तोता उन रानियों के पास भिजवा देती हैं। जब रानी उस तोते की बात सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती हैं और वह भी तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम इतने प्यारी प्यारी बातें करते हो, इसीलिए तुम्हें राजा इतना अधिक प्रेम करते हैं। और उस रानी की एक पुत्री थी, वह भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। एक दिन रानी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें इस तोते का ख्याल रखो और कल सुबह इसे अच्छे से नहला देना और इसे अच्छे से स्वच्छ कर देना। रानी की पुत्री सुबह होते ही उस तोते को नहलाने लगती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील धंसा हुआ है, तो राजकुमारी उस कील को निकाल देती है और जैसे ही राजकुमारी उस कील को निकालती है वह पहले वाला सुंदर राजकुमार बन जाता है। जब राजकुमारी ने उसे एक राजकुमार बनते देखा तो वह घबरा जाती है। तब राजकुमार ने उस राजकुमारी से कहा कि तुम घबराओ नहीं, वापस से यह कील मेरे सिर में ठोक दो, मैं फिर से एक तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया और वह कील उस राजकुमार के सिर में ठोक दिया, जिससे वह पुनः एक तोता बन गया। जब रात्रि हुई तो वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कक्ष में पहुंच गई और उसके सिर से वह कील निकाल दिया। तब उस राजकुमार ने अपनी पूरी दास्तान उस राजकुमारी को सुना दी और कहा कि इस बात के बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब वह राजकुमारी इस बात को सबसे छिपाकर रखने लगी और अपने माता पिता को भी यह बात नहीं बताई।
ऐसा ही प्रतिदिन राजकुमारी करने लगी। वह रोज उस तोते को अपने कक्ष में लेकर जाती और उसके सिर से वह कील निकाल देती और दोनों रात भर साथ में ही रहते थे। धीरे धीरे उस राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया। इधर उस राजकुमार की सातों रानियां बहुत सारे तोते को पकड़वा पकड़वा के मार देती हैं, लेकिन वह राजकुमार उन्हें फिर भी नहीं मिलता है। थक हार कर वह उसी साधु के पास वापस से जाती हैं और कहती हैं कि आप अपने पोटली में देखकर बताइए कि वह राजकुमार कहाँ है, वह हमें अभी तक नहीं मिला है। तब वह साधु वापस से अपनी पोटली खोलता है और उसमें देखकर उन रानियों को बताता है कि वह तोता बनकर उसी राजा के राजमहल में रह रहा है और अभी तक जीवित है। और उस साधु ने उन रानियों से कहा कि तुम लोग नृत्य कला सीखो और हम सब मिलकर उस राजा के महल में नृत्य कला करने जाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और सातों रानियां नृत्य कला सीखने लगी। वह साधु तबला बजाता और वह सातों रानियां नृत्य करती और वह सभी अच्छे से नृत्य कला को सीख चुकी थी। जब सभी रानियों ने अच्छे से नृत्य करना सीख लिया, तब उस साधु को लगा कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और राजा के महल में अच्छा नृत्य करके राजा को प्रसन्न करके इनाम स्वरूप उस तोते को मांग सकते हैं। अब भेष बदलकर सातों रानियां और वह साधु नृत्य कला वाले कपड़े पहनकर उस राजा सुखवाल के महल में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर राजा सुखवाल कहते हैं कि आप सब कौन हैं और यहाँ पे किस लिए आए हैं। तब वह साधु और सातों रानियां कहती हैं कि हम लोग नृत्य कला दिखाने वाले हैं और आपके महल में नृत्य कला करना चाहते हैं। उस राजा सुखवाल को भी नृत्य और गायन का बड़ा ही शौक था। वह मान जाते हैं। वह साधु और सातों रानियां नृत्य कला करने लगती हैं और गायन और गाना बजाना शुरू हो जाता है। यह आवाज़ जब राजकुमार के कानों में पहुंचती है तो वह राजकुमार समझ जाता है कि यह वही साधु और सातों रानियां हैं और अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले। जैसे ही रात्रि होती है और राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कक्ष में जाती है और उसके सिर से वह कील निकालती है, वैसे ही वह राजकुमार वह सारी बात उस राजकुमारी को बता देता है कि वह वही साधु है जो मुझे मारना चाहता है और यही वो मेरी सातों पत्नियां हैं जो मेरे प्राण लेना चाहती हैं। अब वे गायन करेंगे और नृत्य करेंगे और महाराज से मुझे इनाम स्वरूप मांग लेंगे और ले जाकर मेरी हत्या कर देंगे। सुनो राजकुमारी, तुम ऐसा करना कि जब महाराज मुझे लेने आए तो तुम मुझे मत देना और जब वो जिद करने लगे तब तुम गुस्से में आकर इस पिंजरे को फेंक देना। बाद में अपना बचाव हम स्वयं ही कर लेंगे। इतना सुनकर राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। रात भर गायन और नृत्य होता है और जब राजा प्रसन्न हो जाते हैं तब कहते हैं कि मांगो, तुम लोगों को क्या इनाम चाहिए। तब वह साधु कहता है कि आपके पास जो तोता है और जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है, हम उसी तोते को पाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि ठीक है और राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। जब मंत्री उस तोते को लेने गए तब राजकुमारी ने नहीं दिया। तब राजा स्वयं उस तोते को लेने गए, फिर भी राजकुमारी ने उस तोते को देने से मना कर दिया। जब राजकुमारी ने तोते को देने से मना किया तो महाराज को क्रोध आ जाता है और महाराज को क्रोध में देखकर राजकुमारी को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और गुस्से में उसने पिंजरे को ज़मीन पर पटक दिया। जैसा करने के लिए राजकुमार ने उससे कहा था। पिंजरे को ज़मीन पर पटकते ही वह पिंजरा टूट गया और वह राजकुमार एक सरसों का दाना बन जाता है। सरसों का दाना बनते ही वह साधु तुरंत ही एक कबूतर बन जाता है और दाने को चुगने लगता है। जैसे ही वह दाने को चुगने लगता है वह राजकुमार लुढ़कते हुए एक नाली में जा गिरता है और बाज बन जाता है और बाज बनकर उस कबूतर को मार देता है और उसके बाद से मारने के बाद तुरंत ही पुनः तोता बन जाता है। तोता जब बनता है तो राजकुमारी तुरंत ही उसके सिर से कील को निकाल देती है और वह वापस से एक राजकुमार बन जाता है। तब राजकुमारी सारी बातें अपने पिताजी को बता देती है। तब राजकुमार कहता है
कि हे महाराज, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपके पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। जब राजा ने अपनी पुत्री से यह बात पूछी तो उस राजकुमारी ने कहा कि हाँ पिताजी, यह सत्य है। तब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया और राजकुमार अपनी रानी को लेकर अपने राजमहल को लौट गया और वहां जाकर उसने उन सातों रानियों को बंदी गृह में डलवा दिया और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शकों, यही वह त्रिया चरित्र की पढ़ाई है जिसे पढ़ने के बाद उस राजकुमार को अपने प्राण बचाने के लिए क्या क्या नहीं करने पड़े। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।